ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये वीडियो हमारे पास में पार्शियल ड्रॉपर्स के लिए होने वाली है। अगर आप जेई 2022 या फिर नीट 2022 के लिए अगर आप लोग पार्शियल ड्रॉप कर रहे हो तो कुछ चीज़ों का आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, जिसके बारे में वीडियो होगी। तो जितने भी यार पार्शियल ड्रॉपर्स है जो 2022 की वीडियो देख रहे हैं, जल्दी से इस वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। ओके, सो हम लोग यहाँ पे पार्शियल ड्रॉपर्स के बारे में बात करने वाले हैं। पार्शियल ड्रॉपर की स्ट्रैटेजी को लेकर के डिमांड आई थी, बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर इस पे वीडियो बनाइए, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले तो जितने भी पार्शियल ड्रॉपर्स हो मेरे को कमेंट करो नीचे में, बताओ कि आप कौन से कॉलेज ज्वाइन किए हो और आप लोगों का ड्रीम क्या है। अगला आप लोग अगले साल जो पार्शियल ड्रॉप कर रहे हो, आप लोग तो कॉलेज चेंज करोगे, तो अगला आप लोग का ड्रीम क्या है, ड्रीम ब्रांच क्या है, ड्रीम आप लोग का कॉलेज क्या है और अभी आप लोग किस कॉलेज में एडमिशन लिए हो। ठीक है, चाहे आप कोई से भी कॉलेज में एडमिशन लिए हो, अच्छा हो बुरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर कोई जज करने नहीं बैठा है, कोई जज कर भी रहा है तो भाड़ में जाने दो उसको। लेकिन ये एक्सेप्ट करना खुद के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अभी आपकी सिचुएशन क्या है और आपका अगले साल का यहाँ पर गोल क्या है। क्योंकि गोल अगर आप लोग बनाओगे नहीं तो आप लोग उसको अचीव जो है नहीं कर पाओगे। आप सेटिस्फाइड हो जाओगे अपने एक, क्योंकि आपने कॉलेज ले लिया है ना, तो एक आपका बैकअप है आपके पास में। तो अब मैं ये नहीं चाहता कि आप उस बैकअप को लेकर के पढ़ाई करो। ये सबसे पहली चीज थी कि बैकअप को लेकर के पढ़ाई नहीं करना है। याद रखना है कि ये जो कॉलेज आपने अभी चूज किया है, ये जस्ट आपने चूज किया है। हो सकता है डर के वजह से चूज कर लिया कि भाई बाई चांस अगले साल भी नहीं मिला तो, या हो सकता है आपके पेरेंट्स ने आपको बोला हो कि कॉलेज ले ले, कोई सा भी रीजन हो, लेकिन अपने गोल को याद रखना। ठीक है, इससे सेटिस्फाइड मत हो जाना कि आपके पास में एक बैकअप है, कॉलेज आपका चल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग दो और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जो आपको ध्यान रखनी है, तभी आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। पहली ये है कि पार्शियल ड्रॉपर्स को मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है कि यार कॉलेज के भी क्लासेस है, कॉलेज की भी पढ़ाई है, कॉलेज के भी सेमेस्टर्स आएंगे और जेई का भी एग्जाम है, नीट का भी एग्जाम है। ठीक है, नीट में पार्शियल ड्रॉपर जैसे नहीं होते, जेई में ही होते हैं ज़्यादातर पार्शियल ड्रॉपर, नीट में नहीं होंगे। ठीक है, सो जेई वालों के लिए बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास में क्या है, एक चीज समझो कि आपका ये जो काम है, सबसे पहले रियलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। फॉर एग्जाम्पल, एक 30 साल का आदमी होता है, 35 साल का आदमी होता है, तो उसके बच्चे होते हैं, बीवी होती है, तो उसको घर मैनेज करना पड़ता है, साथ में वो धंधा मैनेज करता है, अपना बिजनेस भी कर रहा होता है या जॉब भी कर रहा होता है, उसको भी मैनेज करता है। और आप अपने पेरेंट्स को सोच लो ना, आपके पेरेंट्स जो, आपके फादर जो हैं, वो अर्निंग भी कर रहे होते हैं। वो चीज हुआ, वो उनका करियर है ना, जैसे आपका करियर पढ़ाई है वैसे उनका करियर पैसा कमाना है, उनका जॉब पैसा कमाना है। और साथ में वो आप लोगों को भी मैनेज करते हैं, आप लोगों को भी हैंडल करते हैं, आप लोगों की भी जिम्मेदारी उठाते हैं। डबल चीज कर रहे हैं कि नहीं? कोई भी इंसान हो आप, मुझे तो यार याद आते हैं बड़े बड़े लोगों के, जैसे विराट कोहली, नरेंद्र मोदी, इस टाइप के लोगों के मेरे को याद आते हैं जो बहुत सारी चीजें मैनेज करते हैं। विराट कोहली क्रिकेट भी खेल रहा है, खुद की फैमिली भी मैनेज कर रहा है, साथ में और जो ब्रांड डील्स होते हैं वो सारे काम भी करता है। ठीक है, स्पॉन्सरशिप, वो सारी चीजों भी करता है। तो हर चीज को जो एक साथ मैनेज करता है विराट कोहली। ठीक है, खेलता भी है, कैप्टेंसी भी करता है, फिर मैच खत्म हो जाता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करता है, सब चीज करता है ना। तो हमेशा ये सोचा करो कि आपने अपने माइंड में ऐसा अज्यूम कर लिया है कि ये दो अलग अलग टास्क है, जबकि ये दोनों टास्क आपके ही लाइफ का पार्ट है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्योंकि देखो, जब आप जेई के लिए भी पढ़ते थे तो आप स्कूल जाते थे ना। अगर आप स्कूल जाते थे या कोई भी ऑनलाइन क्लासेस कुछ तो कर रहे थे ना, आप कोचिंग जाते थे, कुछ तो करते थे ना, उसके बाद में सेल्फ स्टडी पढ़ते थे। तो उसी तरीके से टाइम आपका यहाँ पर अब थोड़ा अलग तरीके से डिवाइड हुआ। यहाँ पर आप कॉलेज के क्लासेस कर रहे हो और साथ में सेल्फ स्टडी कर रहे हो जेई के लिए। ठीक है, अब मैक्सिमम लोग सेल्फ स्टडी ही करना, अगर आपके कॉलेजेस चल रहे हैं तो। अगर आपको कॉलेजेस में अटेंडेंस वगैरह मैंडेटरी है अगर, तो आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। मैंडेटरी नहीं है तो आप फिर कोचिंग वगैरह भी जो है देख सकते हो। बट ये मत करना कि पूरा टाइम अपना ब्लॉक कर दिया, सेल्फ स्टडी के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा। आप लोग यूट्यूब से सीख सकते हो। ठीक है, कोई भी क्रैश कोर्सेज आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कोई प्लेटफॉर्म आप लोगों को ज्वाइन करना है कर सकते हो। ऑफलाइन कहीं कोचिंग में पढ़ना है पढ़ सकते हो, बट मेक श्योर कि कहीं पर भी आप पढ़ो वो आपको एज अ पार्शियल ड्रॉपर की तरह पढ़ाए। ये नहीं होना चाहिए कि आप एक पार्शियल ड्रॉपर की तरह पढ़ रहे हो लेकिन जो आपका जो टीचर है वो एक्सपीरियंस्ड ही नहीं है आपको फास्ट पढ़ाने में। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो उसी टाइप के आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं जो पार्शियल ड्रॉपर्स के लिए ही हो। बहुत सारे पार्शियल ड्रॉपर्स क्या करते हैं पता है? वो दो ज्वाइन करते हैं क्लासेस, 11th की भी क्लासेस करते हैं, 12th की भी क्लासेस करते हैं और दोनों कर रहे होते हैं। उस तरीके से पार्शियल ड्रॉप की पढ़ाई नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, 11th भी अटेंड कर रहे हैं, 12th भी अटेंड कर रहे हैं और पार्शियल ड्रॉपर की पढ़ाई नहीं। पार्शियल ड्रॉपर का एक सेपरेट बैच होना चाहिए, मतलब ड्रॉपर का एक सेपरेट बैच होना चाहिए, नॉट पार्शियल ड्रॉपर। हर ड्रॉपर का एक सेपरेट बैच होना चाहिए, मतलब ड्रॉपर बैच में आपको एनरोल करना है, राइट। अब वो पार्शियल के अंदर में कैसे आएगा? आपका टाइमिंग ऐसा हो जो आपके कॉलेज से क्लैश ना करता हो। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो बढ़िया, आप नाइट में वीडियोस देख सकते हो, इस तरीके से आप कर सकते हो। सो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम यहाँ पर ये होता है पार्शियल ड्रॉपर्स के लाइफ में कि जब उनके एग्जाम्स आते हैं, जेई के आएंगे एग्जाम्स, तो आपके सेमेस्टर्स भी आएंगे साल में 2 बार।
तो यहाँ का पढ़ने के चक्कर में सेमेस्टर में बैक लगते हैं और सेमेस्टर का पढ़ने के चक्कर में यहाँ पर बैक लगता है। इसका एक सिंपल सा हमारे पास में जो है फंडा है वो ये है कि जब भी आप अपने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करो अपने कॉलेज के, या फिर ऑफलाइन भी कर रहे हो, कोई सा भी क्लासेस कर रहे हो, अपना जो कॉलेज का है उसमें पूरा ध्यान से क्लास को अटेंड करो और मैक्सिमम पढ़ाई को कॉलेज के दौरान ही कंप्लीट करो। जनरली क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, मैं भी कॉलेज फेज से गुजरा हूं, तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास जाते हैं, नोट्स वोट्स थोड़ा बनाना हो बना लिया, नहीं बनाना हो नहीं बनाया, और आ गए। हम एग्जाम के लिए छोड़ देते हैं हर चीज़ को। कॉलेज में जो सीरियस बच्चे होते हैं ना, जो 10 CGPA वाले, वो खाली पढ़ते हैं अच्छे से। बाकी सब लोग जो पीछे वाले होते हैं, मोस्टली इंडिया में यही चलता है, लास्ट के दिनों में इंजीनियरिंग वाला एटीट्यूड, लास्ट के दिनों में हम लोग पढ़ लेते हैं, पास हो जाते हैं, और पास क्या अच्छे नंबर भी आ जाते हैं कई बच्चों के। सो वो एटीट्यूड से अभी बाहर आना है, ठीक है। आपको क्या करना है, रोज की पढ़ाई रोज करनी है, जैसे आप स्कूल में करते थे। मतलब कि आपका कोई क्लास चल रहा है, लेट्स से कंप्यूटर का क्लास चल रहा है कॉलेज में, तो आपको वो अच्छे से अटेंड करना है क्लास, और मैक्सिमम चीजें वहीं पर आपको सोचना है कि यार ये चीज नहीं समझ में, इसको क्लियर करना है, इमीडिएटली वहीं पर क्लियर करना है। कोशिश करो वहीं पर इन्वॉल्व होने का पूरा टीचर के साथ में, चाहे ऑनलाइन क्लास करो चाहे कुछ भी। ये चीज मत करो कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं लेकिन यहाँ पर उधर ऑनलाइन क्लास भी चल रही है और यहाँ पर जेई का भी पढ़ रहे हैं। वो मैनेजमेंट के चक्कर में मत पढ़ो आप, ठीक है। जिस टाइम कॉलेज का पढ़ रहे हो प्रॉपर कॉलेज का पढ़ो, जिस टाइम खाली होगे प्रॉपर जेई का पढ़ना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। वरना क्या होगा, ना घर का ना घाट के रहोगे, दोनों जगह दिक्कत आ जाएगी। ये सारी चीजें मैं करता था और गलतियां करता था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा मैनेजमेंट मत करो। कभी स्कूल भी जा रहे हो ना, तो ये मत सोचो कि स्कूल में बहुत सारे बच्चे करते हैं, कोचिंग का मटेरियल सॉल्व करते हैं स्कूल में और सोचते हैं कि हम तो IIT जाएंगे। अरे वैसे नहीं होता। आप स्कूल में हो तो NCERT कंप्लीट कर लो, NCERT को चाट लो ना स्कूल में। फिर टीचरों के साथ में बहस होता है कि यार तुम ये क्यों कर रहे हो। आप स्कूल की बुक्स को कंप्लीट कर लो स्कूल में ही, समझ गए। उसको अंडर एस्टिमेट मत करो, इसको ओवर एस्टिमेट मत करो। दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस हमारे पास में है। और दूसरी हमारे पास में ये चीज है जो जेई से रिलेटेड पढ़ने की है, वो ये है कि जब मैंने ड्रॉपर बैच में मैं ज्वाइन किया था ना, मैं कोटा के अंदर में अच्छी इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन किया था, वहाँ के टॉप बैच का मैं स्टूडेंट था। एंड आई वॉज वेरी मच सैड जिस दिन फिजिक्स का क्लास था, काइनेमेटिक्स स्टार्ट हुआ था, एंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मेरे को वो लिखने पड़ रहे थे, डेफिनेशन। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, करिकुलम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दैट इज ओके, उनका वो सिस्टम था पढ़ाने का। बट अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मैं तो ड्रॉपर हूँ ना, तो मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं तो मैं तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं ना। तो आपको ये मेंटालिटी डेवलप करनी है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको पढ़ना अपने हिसाब से। आप कोई से भी कॉलेज में ज्वाइन कर लो, कोई से भी कोचिंग में ज्वाइन कर लो, एट द एंड आपको अपना इंपॉर्टेंस, आपको पता है आपने क्या पढ़ रखा है क्या नहीं पढ़ रखा है, और जो टॉपिक आपने पढ़ रखा है उसको ज्यादा फोकस से नहीं पढ़ना है। बच्चे गलती ये करते हैं कि कोई एक चैप्टर उनको आता है, अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर उनको आता है तो वही एटॉमिक स्ट्रक्चर को और अच्छे से करते हैं। सबसे बड़ी गलती, मैं भी एक ड्रॉपर था ना, रिपीटर था, तो सबसे बड़ी गलती क्या हुई थी पता है, जिसके कारण और अच्छा नहीं कर पाया मैं, जितना अच्छा किया उससे और ज्यादा अच्छा होता, वो ये था कि सपोज कर लो आपके 5 एरिया है, 5 में से 3 एरिया आपके स्ट्रॉन्ग है 11th 12th में। जब आप ड्रॉप करते हो, रिपीट करते हो, पार्शियल ड्रॉप करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपके अगले साल भी वही 3 स्ट्रॉन्ग रहते हैं उन 5 में से। मतलब स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वीक हल्का सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये गलत चीज है। आपने 1 साल एक्स्ट्रा लिया है तो आपके जो वीक टॉपिक्स है ना, उसको भी लाओ ना स्ट्रॉन्ग के बराबर, या फिर कोशिश करो स्ट्रॉन्ग से ऊपर लेके जाने का, तब आपका असली इंप्रूवमेंट होगा। क्या आपको बात समझ में आई? तो मेरे जैसे क्या होते थे, केमिस्ट्री मेरी वीक थी 11th 12th में, वो मेरा ड्रॉप ईयर के बाद भी वीक ही रह गया। फिजिक्स स्ट्रॉन्ग था, फिजिक्स के भी कुछ पोर्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तो वो बाद में भी स्ट्रॉन्ग रह गए। जो वीक था उस पर ज्यादा फोकस करना है आपको, और स्ट्रॉन्ग पे कम फोकस करना है। हमें मजा बहुत आता है यार, हमें जो चैप्टर्स आते हैं हम उसी को पढ़ते रहते हैं, हमें बहुत ज्यादा मजा आता है, लेकिन वो मजा आप लोगों को नहीं लेना है, नहीं तो वो सजा बन करके बाद में आएगा अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ तो। ठीक है, मेरा तो खैर अच्छा हो गया था, IIT भी क्रैक हो गया था और NIT भी अच्छी मिल गई थी, NIT त्रिची मिल गया था। 15,000 रैंक आई थी, क्लोज टू 98-99 परसेंटाइल उस टाइम के हिसाब से आई थी। जो भी चीज़ हो, बट बहुत सारे बच्चे इस वजह से डगमगा जाते हैं। अब आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अटैक मारना है। ये नहीं कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसका फिर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, नहीं। स्टार्टिंग से सिर्फ आप वही चैप्टर्स को स्टार्ट करोगे जो आपको एकदम नहीं आते हैं। जो चैप्टर्स आपने पढ़ रखे हैं ना, आप ये सोचो कि 2 साल की प्रिपरेशन नहीं, 3 साल की प्रिपरेशन है आपकी। ठीक है, जब 2 साल का प्रिपरेशन था तब आप क्या कोई चैप्टर नए से शुरुआत करते थे, A फॉर एप्पल B फॉर बॉल से? नहीं ना, जहां पे खत्म किया वहीं से वापस आगे बढ़ते थे, है ना। उसी तरीके से आप इसको सोचो कि आप फ्रेश स्टार्ट नहीं कर रहे। बिकॉज क्या प्रॉब्लम होगा, आप अगर माइंडसेट ऐसा बना लो ना फ्रेश स्टार्ट वाला, तो आप हर चैप्टर को फ्रेशली स्टार्ट करते रह जाओगे। हर चैप्टर को फ्रेशली स्टार्ट करोगे, देखोगे 3-4 महीना ऐसे ही निकल गया, फिर देखोगे आप वहीं पर आप लैंड कर रहे हो जहां पर अभी थे। इसको है ना आई ओपनर वीडियो की तरह ट्रीट करो। मतलब कि ये सारी गलती आप लोग कर रहे हो, आई एम 100% श्योर। अगर कर रहे हो तो कमेंट करके बताना क्या ये गलती हो रही थी।
और ये वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना सारे फ्रेंड्स के साथ में। सिर्फ अपना भला मत करो, मैं आप लोगों का भला कर रहा हूं, आप लोग बाकी लोगों का भला करो। उससे क्या होगा, जब आप कोई चीजें किसी और को बताओगे ना तो वो आपको भी रिमाइंड में आएगी। जैसे मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं तो मुझे भी रिमाइंड आ रहा है ना कि ये सारी गलती मैंने करी थी, समझ रहे हो। तो इसके बारे में सोचो, इसके बारे में बातें करो, खुद से पूछो कि यार ये जो चैप्टर है कहीं मैं इसको इसलिए तो टाइम नहीं दे रहा क्योंकि ये मेरे को अच्छे से आता है। आप अपने वही चैप्टर पे फोकस करते हो जो आपको ऑलरेडी आता होता है। जो चैप्टर पे नहीं आता, आप देखोगे इंडिया में आप सबके बुक्स इकट्ठा कर लो, जितने भी एच.सी. वर्मा बिके हैं ना इंडिया में, सारे बुक्स को आप इकट्ठा करो, उसका अगर आप डेटा निकालोगे ना, आप कुछ मत करो, फ्रंट पेज जो आपका इंडेक्स पेज होता है ना जिसमें सारे चैप्टर लिखे हुए होते हैं, उसमें आप खाली टिक मार्क का सर्वे करा लो पूरे इंडिया में। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको टिक मार्क मिलेंगे वेक्टर्स में, काइनेमेटिक्स में, लॉज ऑफ मोशन में, वर्क बाय एनर्जी में, सर्कुलर मोशन में। उसके बाद रोटेशन के बाद ना आपको टिक मार्क दिखने बंद हो जाएंगे। आप सर्वे निकाल लो, आप अपने दोस्तों से 5-10 बुक इकट्ठा कर लो एच.सी. वर्मा की, या कोई सी भी बुक इकट्ठा कर लो जिसमें वो टिक मारने के बच्चों की आदत हो। आप देखोगे रोटेशन के बाद टिक नहीं दिखेगा आपको, रोटेशन चैप्टर में ही टिक नहीं दिखेगा, वहां से आगे किसी चैप्टर में टिक नहीं दिखेगा। ये मैक्सिमम बच्चों का ये चीज होता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बार बार स्ट्रॉन्ग बनता है। अगर वो ड्रॉपर भी होंगे ना तो भी वो वही काइनेमेटिक्स, वही सारी चीजें करेंगे, 12th में भी वो वही करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी बार बार। आप देखोगे ईएमआई, मैग्नेटिज्म, ये सारी चीजें बहुत कम बच्चों की टिक मार्क दिखेगी। उसी से पता चलता है कि बच्चे उस चीज में जाते ही नहीं है। ऑप्टिक्स में जाओगे ना, आप देखोगे रे ऑप्टिक्स शुरू का जो है हमारे पास में TIR, वो सारी चीजों तक वो सब कर लेंगे। उसके बाद में जो मेन हमारे पास में YDSC और वो सारे जो पीछे के पार्ट्स है ना, हाइजन रूल, वो सारी चीजें, उन सब में आपको नहीं दिखेगा। वेव्स के अंदर में आप देखोगे SHM तक तो सब कर लेते हैं, उसके बाद में जो एक्चुअल वेव्स होता है हमारे पास में वो नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के साथ में। और ये सिर्फ फिजिक्स में नहीं है, हर चैप्टर में। ठीक है, आप अगर ड्रॉपर हो, आप अगर पार्शियल ड्रॉपर हो, तो आपका जो भी टाइम है वो आपके उन चैप्टर्स में जाना चाहिए जो आपने नहीं पढ़े थे 2 साल, तभी तो आप ड्रॉप लियो। और ये चीज कहना बहुत आसान है, मैं जानता हूं बच्चे कर नहीं पाते, इसीलिए मैं एक रियलाइजेशन वीडियो आपके लिए लाया हूं, ये वाली, जिससे आपको ये बार बार ब्रेन में हिट हो कि अभी के अभी आप लोग किताब खोलो और वो चैप्टर्स को देखो जो आपको नहीं आते हैं और उसी पे एफर्ट मारना है। और जो चैप्टर्स आपको आते हैं उसको वैसे एफर्ट नहीं मारना, उसको सिर्फ ब्रश अप करना और उस पर और ज्यादा बिल्डअप करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू करना है। मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। पिछले 2 साल आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे थे, आई एम वेरी श्योर, अब सॉल्व करो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज्यादा सॉल्व होने चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म होने चाहिए आपके 3 से 4 महीने में। जल्दी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खत्म करो आप लोग। ठीक है, सेम गलतियां दोबारा नहीं दोहरानी है जो आपने लास्ट 2 साल करी थी। ठीक है ना, बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।